अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। नर्व्स को कंट्रोल करना अपने फाइनल एमडी कैट डे के ऊपर, ये एक वो मसला है जिसने काफी एमडी कैट एस्पायरेंट्स के, इवन कि उनको चीज आती भी होती है, फाइनल डे के ऊपर उनको बहुत ज्यादा मसला किया है। अब ऐसा क्यों होता है और आप क्यों अपनी नर्व्स पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते, इवन दो कि आपको सब कुछ आता भी होता है। अब इस फ्रेम के अंदर ना, इस टाइम फ्रेम के अंदर जो मैं आपका ले रहा हूं, इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसपे नर्व्स पर काबू करना मेरा नहीं ख्याल कि टोटली ओवरकम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ शरह, कुछ परसेंटेज मेरे इन बातों को आपको बताने से कुछ ना कुछ कवर जरूर हो रही होगी। देखिए देखिए प्रेशर सिचुएशंस जब भी आपकी लाइफ के अंदर आती है ना, उस प्रेशर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इमेजिन करना ये शुरू कर दिया करें कि आप इससे ज्यादा प्रेशर सिचुएशन के अंदर हैं। क्या मैं ये रहा हूं कि आपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टरी की फील्ड को ऑप्ट करना है। उस डॉक्टरी की फील्ड के अंदर इससे ज्यादा प्रेशर सिचुएशंस को आपने सामना आपका होना है उन चीजों से। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि भाई रात के 2 बज रहे हैं और एक इमरजेंसी का मरीज आपके सामने आया है। हो सकता है वो एक इमरजेंसी कंडीशन से सफर कर रहा हो, उसकी टांग टूट गई हो, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो गया है और आपके पास वो मरीज को उसके घर वाले लेकर आते हैं। रात के 2 बजे हैं, आपकी आंखें इस वक्त टायर्ड हो चुकी हैं, आप थक चुके हैं अपनी रूटीन को, अपनी ड्यूटी को ओवरकम करते हुए, लेकिन फिर भी एक पेशेंट आता है और आपको उसे ट्रीट करना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कितना प्रेशर बिल्ट होगा आपके दिमाग के ऊपर, कितना टेंस हो जाएंगे आप। लेकिन यही तो एक गेम है, यही तो एक गेम प्लान होता है कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी कितना काम और कंपोजर बरकरार रखते हुए एक डॉक्टर, एक प्रॉपर डॉक्टर बनता है। तो देखिए सिचुएशन के अंदर फिर क्या होगा। अब इसमें एक और मजीद वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि आपके पास वो पेशेंट, आप उसको ट्रीट करने लगते हैं, आपसे कुछ भी ठीक नहीं हो पाता और अल्टीमेटली अल्टीमेटली उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब आप मजीद टेंशन में आ गए कि आपने ये न्यूज जाकर उसके घर वालों को बतानी है। इस प्रेशर को कैसे झेलेंगे, मतलब वो उनको बताना कोई इशू नहीं होगा, लेकिन वो जो एक एक इमोशनल वो आ रहा होता है अंदर से कि अब मैं कैसे इस बात को बताऊं और कैसे मेरे हाथों एक पेशेंट की जान चलेगी। ऑल दो रात के 2 बजे वो लोग ट्रस्ट करके मुझ पर आए थे, वो ट्रस्ट सारा का सारा ब्रेक हो चुका है। तो इस प्रेशर सिचुएशन को बैठे हुए अपने एमडी कैट पेपर के अंदर इमेजिन करना शुरू कर दिया करें। तो इसमें जो प्रेशर आ रहा होता है ना, अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हो, ऑल दो आपके पास वो उसका भी कोई मवाजना नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ तौर पे कम जरूर हो रहा होगा। दूसरी एक स्ट्रैटेजी, वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे पास मेरा एक एग्जाम पेपर है, यहां पर ये एक बबल शीट भी मौजूद है। इस बबल शीट के अंदर देखें तो 200 बबल्स आपको यहां पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब इन 200 बबल्स को आप देखेंगे, कहेंगे हाय हाय इतने ज्यादा बबल्स, इतने बबल्स कौन फिल करेगा। आप क्या करेंगे, अपनी आईडी को फिल करेंगे, रोल नंबर को फिल करेंगे, नेम वो बोल ही जाएगा। एग्जामिनर सब जो इन्विजिलेटर होता है वो सामने बोलता रहता है, उससे ज्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है, ज्यादा बच्चे आते जा रहे होते हैं, आते जा रहे होते हैं। ये चीज को इमेजिन करना, घर से इमेजिन करके जाएं, ताकि इस तरह की सिचुएशंस जो हैं जब आपके सामने हो रही हो तो आप टेंस हो ही ना। कोई ये तो मैं सोच के आया हूं, ठीक है, अपने दिमाग को ये चीज बार बार जहन में दिलाया। फिर जब ये 200 बबल्स देखेंगे तो आपने कभी भी यकदम पूरे के पूरे पर्चे को ऐसे देख नहीं लेना, मतलब सरसरी सा जायजा जरूर लें ताकि आपको आइडिया हो रहा हो कि आप एक्चुअली एक कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे हैं। लेकिन उस पूरे एग्जाम को देखकर ये कंफ्यूजन में नहीं चले जाना कि अब इन 200 सवालों को मैं हल कैसे करूंगा, बल्कि इसके बारे में ये सोचना है कि इस तरह की तो बतेरे एफएलपीज में अटेम्प्ट कर कर आ रहा हूं, और जब मैं बतेरे एफएलपीज को अटेम्प्ट कर कर आ रहा हूं तो अब ये कौन सा मसला है। प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा, काम होगा, कंपोजर हो जाएगा, आपका कंपोजर बरकरार होना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें याद रखिएगा कि जब आप पेपर के अंदर आगे बढ़ेंगे, पहला सवाल आप रीड करेंगे, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपको इसका जवाब आता होगा, आप मार्क करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, आप उसे मार्क करेंगे। अब क्या होगा, जब आप कॉन्टिन्यूसली सवालों को अटेम्प्ट करते जाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8वें सवाल तक एकदम सारों को एकदम ही देख लेंगे, और हो सकता है इनके बीच में लेट्स से 7th क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता। इससे आप ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपने क्या करना है कि आपने सीक्वेंस वाइज चलना है और एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन को पढ़ना है, एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन को पढ़ना है, और आपने ये देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है
और एट अ टाइम आपको जैसे महसूस हो जाए कि 7th क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आपने ये चीज अपने आप को रिमाइंड करवानी है कि मैं ये स्ट्रेटजी बनाकर आया था कि मैं मुश्किल क्वेश्चंस को एंड के लिए छोड़ दूंगा, तो ये वाला क्वेश्चन उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है जिसको मैंने अब छोड़ देना है। आपने आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चले जाना है, आगे मजीद अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करना है। हो सकता है 19th क्वेश्चन बीच में ऐसा निकला जो मुश्किल हो, आपने फिर उसको आपने ये साइड में लिखते जाना है 7 19। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, इनको मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ है ताकि ढूंढने में इनको आगे टाइम वेस्ट ना हो, और अगर ढूंढने में टाइम वेस्ट गलती से भी हुआ तो उससे भी आपको प्रेशर बिल्ड होगा, आपने ऐसा नहीं होने देना, फिर आगे मूव करना है। हो सकता है मजीद ऐसे क्वेश्चन आए, तो बस उन क्वेश्चंस को साइड पे लिखते रहना, उनका नंबर ज्यादा नहीं होगा, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे अगर प्रिपरेशन अच्छे से की है तो 10 से 12 क्वेश्चन को साइड पे लिख लेना है, और आखिर में आपके पास इजीली 1.5 घंटा बच रहा होता है जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। फिर हो सकता है बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको दो आंसर्स में कंफ्यूजन हो रही है, तो जो पहला आपको लग रहा होता है ना वो मैक्सिमम केसेस में आंसर होता है। तो याद रखिएगा, मुश्किल क्वेश्चंस को साइड पर लिख लेने से उनका नंबर अगर आपको पहले ही पता है कि ये नंबर है, आप इस टाइम की सेविंग करने से पहले ही बच रहे होंगे, और इसकी प्रैक्टिस घर से ही करके जाएं ताकि आपको वहां जाकर इन चीजों को सोचने पर भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। देखें, आप लोग लकी हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको पहले ही वर्स्ट के सिनेरियोज इमेजिन करवा रहा हूं कि भाई हो सकता है आपको आधा पेपर ना आता हो, तो आधे वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन और ऐसा होगा भी इंशाल्लाह, सपोज करें आधा पेपर ना हो जाए, रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना डीप ब्रेथ लेना, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना, और अपने आप को इमेजिन करना कि आपसे बेहतर यहाँ पे कोई नहीं है, ये भी आपको स्ट्रेस रिलीफ कर कर दे रहा होता है। और यही मैं कहूंगा कि अपने आप को एक स्ट्रेस रिलीविंग स्ट्रेटजीज के साथ भी अडॉप्ट करवा कर जाएं। क्या हुआ था मेरे एग्जाम के अंदर मुझे 3-4 क्वेश्चन ऐसा लगा जो नहीं आते थे बिल्कुल, तो मैंने क्या किया, मैं सीट पर ऐसे बैठ गया बिल्कुल सीधा होकर, और मैंने अपनी जेब से निकाली एक अदद टॉफी, उस टॉफी को मैंने निकाला, उसको मुंह में डाला और उसको बिल्कुल सक करता गया और बिल्कुल 3-4 मिनट तक मैंने डीप ब्रेथ लिए ऐसे करके। इस चीज की प्रैक्टिस भी पहले ही घर से कर जाएं ताकि नर्व्स पर काबू वहां पर बहुत इजीली हो रहा हो, क्योंकि इस चीज की बेस पर अपनी 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स की अंधाधुंध मेहनत अगर जाया चली जाए तो ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि नर्व्स पर किस तरीके से काबू किया जा सकता है। देखें, एक ट्रेंड आदमी से डेंजरस आदमी कोई भी नहीं होता। आप में से सब लोग तो बिल्कुल मुझे पता है इस वीडियो को देखकर अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को प्रैक्टिस में लाएंगे। वो ये सोचेंगे कि अच्छा, वीडियो के थ्रू में पता चला है कि हमने आपको पहले ही ट्रेनिंग करनी है। अब इमेजिन करके जाएं कि आप एक इन्वायरमेंट में बैठे, फिजिकल इन्वायरमेंट, उसमें आपके साथ भी बच्चा होगा, आगे भी बच्चा होगा, इधर भी बच्चा होगा, वो सब बातों में बिजी होंगे। आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि आप ये चीज सोचकर नहीं आए, आप ये चीज सोचकर आए कि मैंने अपना एमडीकैट का पेपर क्लियर करना है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 3.5 घंटे होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा, मैंने स्टेटमेंट को पढ़ना है, डाटा लिखना है, अगर फिजिक्स का सवाल है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन है तो डाटा लिखना है, डाटा के थ्रू फार्मूला इरप्ट करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और जवाब की तरफ पहुंचना है। बायो के अंदर मैंने अपनी लाइंस को रिकॉल करना है और जितने कॉन्सेप्ट्स मुझे एक्स्ट्रा मिले अपने टीचर के लेक्चर से सिर्फ उनको रिकॉल कर कर अपने सवालों को ठीक करना है। 1 सवाल सही, 2 सवाल सही, 3 सवाल सही, चौथा नहीं आता साइड पे यहां लिख लो कि भाई ये नहीं अटेम्प्ट किया, और 5वां छठा कोई ना कोई आखिर में जब आप दोबारा रिव्यू करते हैं ना क्वेश्चंस को जो आपने यहां पर लिखे हैं, उनके बारे में कोई ना कोई बात आपको सेकंड टाइम पर रीड करने में दोबारा स्ट्रक करती जरूर है। तो याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस की बेस पर अपनी नर्व्स पर कंट्रोल लूज नहीं कर देना, बल्कि ये रिमाइंड में रखनी है बात के मुझे पता है कि मैंने इनको दूसरी दफा में कर लेना है। अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं तो नर्व्स इंशाल्लाह काबू में आ रही होती हैं।